हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस प्रकार से एक प्रिंटेड साड़ी के कपड़े का यूज किया है। आप इस तरह के किसी भी प्रिंटेड साड़ी के कपड़े का यूज कर सकती हैं। और ड्रेस के अपर वाले पार्ट में अस्तर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर के कपड़े को लिया है। तो अस्तर को सबसे पहले हमें इस प्रकार से विड्थ वाइज फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसको लेंथ वाइज एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पे अस्तर के कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ओपन वाले साइड में मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर की मार्किंग के लिए हम हमेशा शोल्डर का हाफ लेते हैं या फिर उससे आधा इंच कम लेते हैं। तो 6.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद 2.5 इंच की दूरी पर नेक विड्थ के लिए मैंने मार्किंग की है। नेक विड्थ की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच की दूरी पर आर्म राउंड के लिए मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इसे इस प्रकार से हमें मिला देना है। मिलाने के बाद फिर हम आर्म राउंड के नीचे वाले लाइन में यहाँ पे हमें एक और लाइन बनाना है। इस लाइन पे हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी। फिर इस चेस्ट वाले लाइन से हम 7 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करके एक और लाइन बना देंगे। इस लाइन पे हमारे कमर की मार्किंग होगी। और यहाँ पे मैं अपर वाले पार्ट की लेंथ देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 16 इंच और 1 इंच मैंने यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन लिया है। स्टिचिंग मार्जिन लेने के बाद यहाँ पे भी हम लाइन बना देंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 32 इंच यानी कि 32 इंच। 32 इंच का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। तो इस प्रकार से हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद मैं हाफ इंच यहाँ पे लूजिंग ले रही हूँ। आधा इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से मार्क कर देना है। फिर उस मार्किंग से 1.5 इंच की दूरी पर हमें एक और मार्किंग करना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। इसी प्रकार से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 29 इंच यानी कि 29 इंच है। तो 29 इंच का चौथा हिस्सा 7.25 इंच आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद आधा इंच हमें लूजिंग लेना है। उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर स्टिचिंग मार्जिन लेना है। फिर यही सेम दूरी हम यहाँ नीचे वाले लाइन पर भी मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है। चेस्ट और कमर की मार्किंग करने के बाद हम आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले शोल्डर में हाफ इंच नीचे की साइड में इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे। उसके बाद हम आर्म राउंड का शेप देंगे। उसके बाद हम आर्म राउंड वाली लाइन से 1 इंच की दूरी पर इस प्रकार से एक और लाइन बनाएंगे और यहाँ पे भी हम एक आर्म राउंड का शेप दे देंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का शेप होगा। दोनों आर्म राउंड की जो लाइन है उसके बीच में हमारी आधे इंच की दूरी होती है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है और इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के अस्तर को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें हमें इस तरह से कट लगा देना है। इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम बैक साइड को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड के आर्म होल को कट कर लेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम बैक साइड में नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच की दूरी पर नेक की कटिंग कर रही हूँ। अस्तर की कटिंग करने के बाद हम साड़ी के कपड़े को लेंगे। साड़ी के कपड़े को हमें इस प्रकार से उल्टी साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख करके आधा इंच की दूरी छोड़ करके हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको हम इस प्रकार से खोल लेंगे और इसके किनारी पर हमें इस प्रकार से पिनअप कर देना है। आप चाहे तो हाथ की लंबी सिलाई करके भी इसको अटैच कर सकती हैं। मैं यहाँ पिन से इसको अटैच कर रही हूँ। पिन से अटैच करने के बाद इसके किनारी पर मैं इसको स्टिच करूँगी। पिनअप करने के बाद हम बाकी बचे हुए अस्तर के कपड़े को लेंगे। इस प्रकार से देखिए मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड के आर्म होल की लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 7.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के। अपने स्लीव की लेंथ के अनुसार हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है और नीचे की साइड से 3 इंच की दूरी पर मार्क करके मैंने इस प्रकार से तिर्यक लाइन बना दी है। और स्लीव राउंड का हाफ ले करके मैंने उसमें 1.5 इंच की दूरी पर स्टिचिंग मार्जिन दे करके इस प्रकार से मैंने इसमें स्लीव का राउंड शेप दे दिया है। इस प्रकार से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। मैंने अलग से स्लीव का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। स्लीव की कटिंग करने के बाद इसको इस प्रकार से खोल लेना है और फ्रंट साइड का जो एक्स्ट्रा मार्किंग है उसको हम कट करके निकाल लेंगे और फ्रंट साइड में एक कट बना देंगे। स्लीव की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक को लेंगे। इस प्रकार से मैंने स्लीव को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक को लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम स्लीव को इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें कपड़े को कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद इसकी किनारे को हमें इस प्रकार से स्टिच करना है और पिन को निकालते जाना है। स्टिच करने के बाद
जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस प्रकार से कट करके निकाल लेंगे। स्लीव को अटैच करने से पहले इस प्रकार से आप इसको चेक कर लें कि हमारा फ्रंट साइड एक ही साइड में हो। मैंने फ्रंट साइड में इस तरह से कट बनाया था और स्टिच करने के बाद इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सबको स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे वाले घेर की कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट की लेंथ मेरी 16 इंच है। 16 इंच छोड़ करके मैं इस प्रकार से टोटल लेंथ पे मार्किंग कर रही हूँ और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और लाइन बनाने के बाद इसको हम कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। आप चाहें तो इस तरह से कट कर सकती हैं या फिर जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है ड्रेस की उसमें से आप अपर वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए और नीचे वाले पार्ट का जितनी भी लेंथ आती है उतनी देर पर आप मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको मैं सीधी कर लेती हूँ कट करके। नीचे का घेर भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारा प्लेट्स बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट साइड को लेना है और इस प्रकार से मैंने कैनवास पेपर लिया है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कपड़े को हमें इसके ऊपर इस प्रकार से रख देना है और दोनों का फोल्डेड वाला साइड हमारा एक साइड में होना चाहिए और इस प्रकार से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे 1 इंच की दूरी पर हमें मार्क करना है। मार्क करके इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अस्तर के कपड़े को लेंगे, उसके ऊपर हमें इस प्रकार से इसको रख देना है। आप चाहे तो इस प्रकार से आयरन करके इसको स्टिच कर सकती हैं। मैं इसको ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। इस प्रकार से इसको हम अटैच कर देंगे कपड़े में। स्टिच करने के बाद हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे और किनारी पे हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरह से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमें कपड़े के ऊपर रख करके इसमें अटैच करना है। तो 0.25 इंच की दूरी पर मैं इसको स्टिच करके अटैच कर रही हूँ। अटैच करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट बनाने हैं। कट बनाने के बाद हमें कैनवास पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अंदर वाले किनारे पर हमें इस प्रकार से उसके ऊपर सिलाई चलानी है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट के नेक को भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे। फ्रंट वाले पार्ट के कैनवास को इस प्रकार से रखना है और बैक साइड के कैनवास पेपर को फ्रंट वाले साइड के ऊपर रख करके इस प्रकार से इसको हम स्टिच कर देंगे। इस प्रकार से इसमें हम डबल सिलाई कर देंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद इसको हमें इस प्रकार से कट कर देना है। कट करने के बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे और ये पलटने के बाद देखिए इस प्रकार से हमारा फिनिशिंग के साथ शोल्डर जुड़ चुका है। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले शोल्डर को भी जोड़ दिया है। शोल्डर को जोड़ने के बाद हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव का जो फ्रंट वाला साइड है उसको हम फ्रंट वाले पार्ट पर रख करके इस प्रकार से आधे इंच की दूरी पर हमें इसको स्टिच करके अटैच करना है। इसी तरह से हम दूसरे वाले स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। स्लीव को अटैच करने के बाद स्लीव के किनारे को हमें फोल्ड करके इस प्रकार से स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो अटैच करने से पहले ही इसको स्टिच कर सकती हैं। अब हम इसको फोल्ड करके इसकी साइड फिटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जितना भी आपने स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतनी दूरी पे मार्क करके यहाँ पे लाइन बना देना है। फिर उस लाइन पे हमें इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने 1.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है। मार्क करके मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले साइड को भी स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधी वाली साइड में पलट लेंगे और इस प्रकार से पलटने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हमें 2 इंच की दूरी पर गैप करना है, यानी कि बीच में टोटल हमें 4 इंच की दूरी का गैप रखना है। इस प्रकार से हम इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम एक मार्क पर इंच टेप को इस प्रकार से रख करके इसकी दूरी देखेंगे। तो हमें दूसरे वाले मार्क तक इस प्रकार से इसको ले जाना है और इसकी टोटल दूरी देखनी है कि कितनी है। तो इस प्रकार से ये 30 इंच आ रहा है। उसके बाद अपने नीचे वाले घेर का कपड़ा लेंगे और इसके किनारे को हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस प्रकार से मैं इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसके किनारे को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। फोल्ड करके स्टिच करने के बाद हमें कपड़े के ऊपर वाले साइड में इस प्रकार से मशीन से सबसे बड़ी वाली सिलाई करनी है। इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैंने धागे को इतना बड़ा निकाला है जिससे कि हम इसमें से एक धागा को हम इस प्रकार से खींच के इसको इस प्रकार से छोटे छोटे प्लेट्स बना सकें। तो इस तरह से हमें धागे को खींचते जाना है और कपड़े को इस प्रकार से हमें पास में ला करके इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनानी है। और धागे को खींचते हुए कपड़े को हमें इस प्रकार से इतनी दूरी पर करना है जितनी कि हमने ऊपर वाले पार्ट के कमर की लेंथ ली थी, यानी कि 30 इंच की दूरी तक। तो इस प्रकार से देखिए मैंने करीब 30 इंच की दूरी तक धागे को खींचते हुए मैंने इसमें सिलवटें बना ली हैं।
अब हम ऊपर वाले पार्ट को लेंगे। ऊपर वाले पार्ट में हमने जो मार्किंग की हुई है उसके एक मार्किंग से हम नीचे वाले पार्ट को रखते हुए जाएंगे और दूसरे वाले मार्किंग तक ले जा करके उसको स्टिच कर देंगे। बीच में हमें गैप छोड़ देना है और नीचे वाले पार्ट की सीधी वाली साइड हम ऊपर वाले पार्ट के सीधी वाली साइड के ऊपर रखेंगे। उल्टी वाली साइड हम बाहर रखेंगे और रख करके इस प्रकार से इसको हम स्टिच कर देंगे। 4 इंच की दूरी तक जो हमने गैप रखा है उतनी दूरी पर हमें नीचे वाले पार्ट को रख करके स्टिच नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस प्रकार से देखिए ये हमारा जो स्टिचिंग मार्जिन है उसको हमें अंदर के साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसके ऊपर से हमें सिलाई करनी है और ये जो हमारा प्लेट्स है ये ऊपर के साइड में इस तरह से होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो हमारा ये बीच वाला जो गैप है यहाँ पे मैंने डबल सिलाई कर दी है। इस तरह से स्टिच करने के बाद नीचे का जो घेर है उसको भी मैं फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी और जो हमारा बचा हुआ खाली एरिया है वहाँ पे मैं कुछ टसल लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए मेरा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। नीचे के घेर को मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ टसल लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से कोई भी फैंसी बटन भी लगा सकती हैं। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।